Work, power, energy is the easiest topic. First of all, good morning to all of you and welcome again to our physics class. And we always say the finest and easiest way to learn the concepts of physics and to resolve the problem of physics in such a easiest manner that you can start love with it. Students, here we are preparing work, power and energy. And this unit is I think easiest unit of class 11. आप जब इस यूनिट को पढ़ते हैं, जब आप इस यूनिट को कवर करते हैं तो आपको लगता है कहीं ना कहीं यार मैं 9th में तो नहीं पढ़ रहा ना, है ना। तो ऐसी ऐसी फीलिंग आती है आपके साथ। तो इतनी इजी यूनिट है ये आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो प्रिपेयर करने वाला हूं दैट आर्टिकल इज अबाउट एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी के टाइप्स हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल के टाइप्स रहेंगे हमारे पास। उसके बाद हम कोलिजन वाला भी टॉपिक उठाएंगे और उसके बाद हमारे पास टारगेट रहेगा नीट और जेई के न्यूमेरिकल्स और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स। तो अब तक हम जो चीजें कर रहे हैं आई थिंक उससे इजी कुछ भी नहीं है। लास्ट हमने किया था कंजर्वेटिव फोर्स। हमने कहा था कि एक पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस होती हैं, एक नॉन कंजर्वेटिव भी होता है भाई जो पाथ पे डिपेंड करता है। बेस्ट एग्जांपल फॉर दीज इज फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है। उनका बेस्ट एग्जांपल था फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड एनर्जी के साथ कि एनर्जी क्या चीज होती है, एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप सभी को मेरे ख्याल से पता है एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। बाकी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट्स तो सेम होती है, जो वर्क की होंगी वही इसकी होंगी। अब देखो बच्चों, जब ये बातें हमें जो इजी चीजें हैं बहुत बार हम वो बातें छोड़ के इधर उधर भटकने लगते हैं। क्यों ना हमारे जो सिलेबस का इजीएस्ट पार्ट है उसको हम इग्नोर कभी ना करें। स्टार्ट करते हैं यार। हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी देखो बच्चों, एनर्जी क्या चीज है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। सिंपल सिंपल सी बातें हैं इसकी कुछ एक, वो बातें हम यहां पे लिखते जाते हैं आपके लिए। Energy is the capacity of doing work. Capacity of doing work. Doing work. Capacity of doing work is nothing but क्या होता है? Energy होता है। इसके जो यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आर सेम एज दैट ऑफ वर्क। जो वर्क का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। इसकी एसआई यूनिट ऑफ कोर्स जूल है। इसकी एसआई यूनिट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसकी एसआई यूनिट का नाम है जूल। और इन सिमिलर फैशन इसकी जो सीजीएस यूनिट है दैट इज अर्ग। और मुझे तो ये भी पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। 1 Newton is equal to 10⁵ time and 1 Joule is equal to 10⁷ arc. And its dimensional formula, of course, we can make the dimensional formula for work. Dimensional formula जब हम लिखते हैं तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला वर्क के बराबर बनता है और वर्क हमारा होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या फॉर्म करता है? वर्क फॉर्म करता है। नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? आई थिंक फोर्स हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2 and displacement is l1. Then the dimensional formula for energy becomes m1 l2 t-2. This is the dimensional formula for energy. These are some basic things about the energy. Now we will study some different units and their symbols and their equivalence value in joule. We will study, I will make I will make a table and in this table we will fill some values. That values are, यहाँ पे हम
तरीके से बना देते हैं, थोड़ा सा सीरियल नंबर लिख देते हैं और यहां पे यूनिट लिख देते हैं और उनके सिंबल लिख देते हैं। यूनिट और उनके सिंबल और इक्विवेलेंट वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू इन जूल, वैल्यू इन जूल। जूल में देखो भाई, तो बच्चों यहां पे हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं वो कैसे काम करेंगी मैं आपको बता देता हूं। 3 to 4 यूनिट्स मैं लेने जा रहा हूं। ये देखो भाई, आपको पता है कि हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट का भी कॉन्सेप्ट जो रहता है वो एनर्जी की फॉर्म में रहता है। 10th क्लास में आप किलो वाट आर को भी पढ़ के आए हो, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी से एसोसिएट है, ठीक है। और आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ा है कि पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो वहां से भी आपके पास कॉन्सेप्ट बन के आता है। तो ये सारे भी सारे एनर्जी के यूनिट्स क्या क्या बन के आते हैं। एक तो है आपके पास अर्ग, सबसे पहले अर्ग, जिसको हमने एक्सप्लेन कर रखा है, यूनिट है अर्ग, सिंबल भी इसका अर्ग है, ERG, यही सिंबल आप यूज करते हो इसका। और इक्विवेलेंट वैल्यू इन जूल, ये कितना, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ जूल। ये रहा, यहां से आप देख लीजिए कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ जूल। एक आपने कैलोरी वर्ड भी सुना है, कैलोरी, और CAL यहां डॉट लग जाती है, ये इसकी यूनिट बनती है। एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 4.2 जूल। एक आप सुन के आए हो किलो वाट आर, आपने सुना है किलो वाट आर, and this is represented by kilowatt hour, and 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁻⁶ जूल, 10⁻⁶ जूल। एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻⁹ जूल। देखो बच्चों, ये जो चीजें हैं ये बेसिक बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी दिमाग में रखनी होती हैं। देखो आप यहां से रट्टे नहीं मार सकते, बिल्कुल भी नहीं मार सकते रट्टे, लेकिन हाँ आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 into 10⁻⁻⁹ जूल होता है। यानी कि जहां पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो आपका 1 जूल इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻⁹, है ना। इसी तरह से यहां पे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, आपके पास जूल में आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 3.6 into 10⁻⁶ से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर कैलोरी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। आप मेरे ख्याल से इसका मीनिंग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपनी आगे। उसके बाद देखिए, जब मैं यहाँ पे फिजिक्स जब मैं यहाँ पढ़ रहा हूं तो मेरे को कॉन्सेप्ट करना होता है मैकेनिकल एनर्जी का। एंड मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली डील्स विद द टू टर्म्स, दैट one is kinetic energy that is capacity to do work is nothing but equal to energy। और एनर्जी के पास है दो चीजें, मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, एक है काइनेटिक एनर्जी K और दूसरी है भाई P, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी के पास दो चीजें हैं, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक है उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक उसके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है? काइनेटिक एनर्जी चीज होती है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कब एसोसिएट होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में हो, ठीक है। यानी कि ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन लिखनी जरूरी है भाई। एनर्जी possessed by an object when object is in motion, when object is in motion, जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है तब वो कितनी एनर्जी प्रोसेस करता है या उसके साथ कितनी एनर्जी जुड़ी होती है, दैट एनर्जी इज क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब का क्या क्या एग्जांपल, हमारी गाड़ी चल रही है, हमने फायरिंग स्टार्ट कर दी, गन से हम गोलियां चला रहे हैं, अगर हम गोलियां चला रहे हैं तो वो कौन सी एनर्जी होगी फिर, ऑफ कोर्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, एनर्जी तो वर्क डन है यार, अगर एनर्जी वर्क डन है तो क्यों ना एक वर्क डन के लिए कॉन्सेप्ट किया जाए और देखा जाए कि यार सच में तुम जो बात कह रहे हो वो सही कह रहे हो। चलो फिर बात करते हैं। देखो ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस सरफेस पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसका मास है हमारे पास m, इस पे हमने एक फोर्स लगाई इस तरह की, ये है हमारी अप्लाइड फोर्स। हालांकि मैं अब तक स्मूथ सरफेस की बात कर रहा हूं, मैंने फ्रिक्शनल फोर्सेस को यहां पे मेंशन नहीं किया है। देखो बच्चों मैं स्मूथ की बात कर रहा हूं, ये बात याद रखना। आप कहीं आप सोचो कि सर जी यहाँ पे फ्रिक्शन का, हाँ फ्रिक्शन के साथ वर्क निकालना भी हम करेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं स्मूथ के साथ डील कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरी पोजीशन है ए और मेरे को जाना है बी तक, ए से लेकर बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज I have considered as equivalent to s. Now what should be the work done? And that work done which is associated with the object when object is in motion is nothing but equal to kinetic energy. Okay guys, let's start the finding the value of work done. Work done is force का dot product displacement के साथ. Force and displacement are in same direction, so I can write it as Fs. And force is nothing but equal to mass into acceleration according to Newton's second law, ठीक है ना। According to Newton's second law, this is mass into acceleration. Now I have to find the value of acceleration as initial velocity. Let us consider initial velocity is u, that is 0. मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में था and v be the final velocity and u is the initial velocity I have considered. Now I have to calculate the value of mass into acceleration multiplied by displacement. देखो यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, कोई बहुत बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं है ये। यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लो, यूजिंग v square minus u square is equal to 2as। अच्छा जी u तो आपने 0 कह रखा है तो v square is equal to 2as। तो यहां से s का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया v square अपॉन 2a, v square अपॉन 2a। ये वैल्यू उठा के आप कहां पटक दोगे, यहां पटक दो। यहां जैसे ही आप पटकोगे तो w is equal to m into a into s की वैल्यू है v square अपॉन 2a, a से a कैंसिल, तो वर्क डन आपको कितना आ गया, हाफ m v square, and this work done is nothing but equal to kinetic energy. That kinetic energy is half m v square. This is the concept guys, and I think बहुत ही easy concept है, ठीक है। और आप इसको मेरे ख्याल से अब जब आपने नोट किया है तभी आप समझ ही गए होंगे, तभी आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ यार बिल्कुल
इजी कॉन्सेप्ट है और हम काफी इजीली इसे कवर कर सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों को ये समझ में आया और काफी इजी लगा वो बच्चे कमेंट बॉक्स में आओ, मेरे को बताओ कि कैसा लगा आपको क्लास 11th का ये टॉपिक, जिसको देख के आप सोच रहे होगे यार इतना इजी होता है फिजिक्स, है ना। सच में कि 11th में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि इतने इजी कॉन्सेप्ट्स हैं? ठीक है, क्या आपने पहले सोचा था कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप फेस करोगे जहां एनर्जी की डेफिनेशन ये सब कुछ देखने को मिलेगा? चलो आ जाओ कमेंट बॉक्स में और मेरे को बताओ कि कैसा लग रहा है आपको। फटाफट से आना है, टाइम नहीं लगाना है। हाँ महक, वेरी इजी टॉपिक। एस देव सिंह इजी, सुजीत इजी टॉपिक। अच्छा ये कमलप्रीत इजी, नवनीत, अच्छा नवनीत की अटेंडेंस नहीं हुई क्या? ठीक है बेटा ठीक है। चेतन देव सिंह इजी, मनवीर गुड मॉर्निंग सर 11C, अच्छा ठीक है बेटा मनवीर। गुरलीन इट इज वेरी इजी एंड ऑल अंडरस्टूड, इजी है। सहज, खुशदीप, नवनीत, अनमोल, हरकमलप्रीत सिंह, अनमोल ठाकुर, हरलीन कौर, भवजोत कौर, समीक्षा, अमन, सिमरनप्रीत कौर, प्रिंस, विषम, यानी ये सभी बच्चों को समझ में भी आ गया और काफी इजी भी है आई थिंक। दविंदर सिंह वेरी इजी। ठीक है भाई ठीक है। मुकुल, मनप्रीत कौर, ठीक है जी। काफी इजी टॉपिक है बेटा, देखो आप बहुत इजीली इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट में दो राम कहानियां बनानी है हमें। ठीक है, वो राम कहानियां कैसे बनानी है हमें उस पर हम अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो हमारी क्या बात रहेगी, कैसे रहेगी, चलो बात करते हैं उस पर। देखिए जी, मैं इसको पूरे को रब करने वाला हूं। देखो भाई बच्चों, आपने क्या कहा कि सर जी हम चले हैं पोजीशन ए से और पोजीशन ए से चल के हम पोजीशन बी पे गए। उससे पहले इंटीग्रेशन के कुछ एक जनरल रूल्स हैं, वो रूल आप पढ़ लो। देखो फिजिक्स में दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन, एक होता है समेशन। ये देखो बच्चों, ये होता है आपके पास समेशन। समेशन, समेशन का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स। ये समेशन जहां पे मैं यूज करता हूं वहां पे मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को मैं क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं। एक होता है भाई इंटीग्रेशन, ये इसका सिंबल होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब भी सम ही होता है, एडअप करना ही होता है। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना ही होता है। बट इंटीग्रेशन में हियर वी हैव इनिशियल एंड फाइनल लिमिट, एंड फाइनल लिमिट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें बताई जाएंगी। ठीक है, इनिशियल और फाइनल लिमिट हमें बताई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमें फिर क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हैं आप। अब इंटीग्रेशन के कुछ एक जनरल रूल्स हैं, जैसे कि पहला इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट में हमेशा इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। इसमें एक पावर को आप प्लस कर देंगे और जितना प्लस हुआ है वो नीचे चला जाएगा। जैसे कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और dx, तो x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, x की पावर 3 डिवाइड बाय 3। अच्छा, बहुत सारी जगह पे सीधा इंटीग्रेशन में आपके पास dx आ सकता है, सीधा इंटीग्रेशन में dy आ सकता है, सीधा आपके पास dz आ सकता है। तो इसको आप dx को x
dy का y हो जाएगा सीधा और dz का z हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा एक ये भी आ सकता है आपके पास इंटीग्रेशन x की n dy। तो अब देखो d जिसके आगे लगा हो आप समझ लो ये उसी के विद रिस्पेक्ट काम कर रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये y के विद रिस्पेक्ट है, ये कौन है? x। ये कौन है? x। तो x इसके लिए क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा, केवल बचेगा क्या? dy। अब dy का क्या होता है? y, तो x की n इंटू y। अब आप देखो इसी चीज को मैं दोबारा समझाता हूं आपको। मान लो आपको दे रखा है y की क्यूब dz दे रखा है, किसके विद रिस्पेक्ट है? ये z के विद रिस्पेक्ट है। dz एक टर्म होती है dz, दिस इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ z, है ना? तो विद रिस्पेक्ट टू किसके है? ये z के है, तो बाकी टर्म तो बाहर आ जाएंगी, तो y की 3 और dz। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? dz का इंटीग्रेशन क्या होता है? z, तो ये y की 3 इंटू z, ये आपके पास बचेगा। दिस इज द जनरल रूल फॉर इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन के लिए क्या है? जनरल रूल है जो आपको थोड़ा बहुत एक बार याद रखना होता है। ठीक है। अब मैंने इसकी बात क्यों करी? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आगे जो कॉन्सेप्ट करूंगा मैं उसमें ये बात अप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, जरूर हम उसमें अप्लाई करेंगे। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं और परफॉर्म करते हैं कैसे हमें काम करना है आगे। देखिए देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ये तो रहने देता हूं, इसको रब करना है मुझे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा पार्टी। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो वैसे ही मैं उसको रब कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई जो मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी वही काइनेटिक एनर्जी मैं इंटीग्रेट करके निकालूंगा। देखो जी कैसे मुझे काम करना है। मान लो कि मैं चलते चलते यहां पहुंच गया, यहां, और मैं यहां से यहां तक विद द हेल्प ऑफ फोर्स F डिस्प्लेसमेंट कवर करता हूं। दैट डिस्प्लेसमेंट इज ds डिस्प्लेसमेंट मैं कवर करता हूं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क मस्ट बी डन, देन स्मॉल वर्क डन क्या होना चाहिए? dw दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ds के साथ। अब F और ds सेम डायरेक्शन में है तो आप लिख सकते हो सिंपल FDS। अब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ds, दिस इज dw। ओके। अब देखो एक्सेलरेशन क्या चीज है? अगर एक्सेलरेशन को मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछूं तो dv by dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv by dt। आई थिंक हमने पहले भी किया है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, देन dw becomes equal to mass into acceleration है dv by dt और into ds। अब इसको ध्यान से देखना भाई, देखो m into dv और into ds by dt भी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ds by dt क्या होता है? ds by dt होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, and this becomes equal to v। तो ये आपके पास dw is equal to क्या बना? m dv, dv अलग टर्म है, आगे बन गया v, तो ये आपके पास बना m v और इनटू dv, dv अलग टर्म है। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेशन dw that is equal to इंटीग्रेशन m v dv। अब इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट है? v के विद रिस्पेक्ट है, तो v वाली टर्म अंदर रखो, बाकी टर्म बाहर। बाकी कौन है? m है, तो m उसके लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इंटीग्रेशन v dv। मैंने कहा इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट होती है, तो इसमें चेंज किसमें है? वेलोसिटी में। वेलोसिटी में चेंज कैसे होता है? इनिशियल उसकी u मान लो, फाइनल उसकी कितनी मान रखी आपने? v। तो इनिशियल है आपकी u, फाइनल है आपके पास v। अब देखो हमने क्या कहा था, अगर x dx हो तो क्या होगा?
एक्स स्क्वायर बाई 2, भाई इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी ना, तो m वेलोसिटी की पावर 1 बढ़ जाएगी, पहले 1 प्लस 1 हो जाएगी, डिवाइड बाई जितना ऐड हुआ है वो नीचे चला जाएगा, और लिमिट लिख दो u से लेकर v तक। अब देखो भाई आपके पास dw के लिए हो चुका है w, दिस इज द वर्क डन, तो w इज इक्वल टू आपके पास आया है m v स्क्वायर बाय 2 और लिमिट है u से लेकर v तक। लिमिट पुट करने का तरीका होता है जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v की जगह एक बार अपर क्या है v है, v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट v की जगह u स्क्वायर बाय 2, ठीक है, दिस इज द वर्क डन, है ना। m को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, या m को एक बार बाहर रख लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, m v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। देखो जी एक तो वर्क डन आपके पास ये आ गया। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो फिर तो आपके पास है वर्क डन, ये वाला वर्क डन इज हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। एक तो वर्क डन है ये, अगर इनिशियल वेलोसिटी की आपके पास कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है भाई। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u0 है तो वर्क डन आपका क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर आएगा, जो रिजल्ट किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के बराबर है। इफ u इज इक्वल टू 0 then again then work done, that work will be equivalent to kinetic energy, that again comes out to be half mv square, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम बनता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस कॉन्सेप्ट का फिर नाम बनता है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो बच्चों आपने क्या निकाला है, यहाँ पे आपने वर्क डन निकाला है, वो भी किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम वी, वी कहां पे है, फाइनल वेलोसिटी है, तो ये क्या हुई उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है तो ये क्या हुई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज यू कैन से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। फाइनल माइनस इनिशियल का क्या मतलब है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या बताएगी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता रही है, देख लो सही बात है कि नहीं है। तो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी से हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था, इसी से वर्क एनर्जी थ्योरम हमने कर दी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट में दो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, इसी से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को एक्सप्लेन किया है, इसी से हमने इसको एक्सप्लेन किया है काइनेटिक एनर्जी को। देखो अब स्टूडेंट इस पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, कैसे फाइंड, अब हम मान लो ऐसे बना सकते हैं न्यूमेरिकल, काफी इजी होगा हमारे लिए न्यूमेरिकल बनाना, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 किलोग्राम moves initially with speed 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड फाइनली इट गेट्स 180 तो नहीं करते यार, 90 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं,
ठीक है, हाउ मच वर्क इज टू बी डन, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क किया गया। आप में से सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे कितना वर्क किया गया, ठीक है, मैं आंसर चेक कर लूंगा आप, और तब तक आप मुझे ये भी बताएंगे क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यस सर भेज देंगे आप कमेंट सेक्शन में जाके, यस सर भेज देंगे आप, ठीक है। और मैं भी इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेता हूं, आप भी सॉल्व कर लो, मैच कर लेते हैं हम दोनों का आंसर एग्जैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आ जाइए और कमेंट सेक्शन में आगे बता दीजिए कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, नवदीप, यशदीप, पलविंदर, सुरजीत, चेतनदीप, ठीक है भाई, बच्चों को समझ में आ गया है। आप इसकी वैल्यू निकाल दो वर्क डन की, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, मास हमें दे रखा है 200, भाई मैंने तो आंसर निकाल दिया, आप लोगों ने फटाफट से आंसर करने लग जाओ, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन ही तो है। फटाफट से आंसर करो बच्चों। अच्छा, 680400, भाई बच्चों, बेटा किलोमीटर पर आर है ये, तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तभी आपके पास जूल आएगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो इसे, 90 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकंड होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके पास 25, और 36 जो है वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। फिर बताओ मुझे आंसर। 25 मीटर पर सेकंड। अरे यार, आप मुझे आंसर बताओ ना, वर्क डन कितना हुआ या एनर्जी कितनी हुई, कितनी एनर्जी लगी, ये चीज बताओ भाई मेरे को। अच्छा, 52500, वेरी गुड मैथ, राइट आंसर। कंवलप्रीत 2500, अरे हार्लिन 52500, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, वंशिका, दविंदर सिंह का भी राइट आंसर, वंशिका राइट, अंशिका भी सही है, वृंदा ठाकुर बहुत बढ़िया, चेतनदीप सिंह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो भाई बच्चों, ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले यहाँ पे जो किलोमीटर मीटर में दे रखा है, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, दिस इज 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 5 टू जा 10, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, ओके गाइस। एंड 90 किलोमीटर पर आवर, 90 इंटू 5/18,
तो 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, ओके। नाउ वर्क डन क्या है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इजी वे बना लो इसका, हाफ एम वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू। ओके, तो हाफ एम, एम कितना है 200 किलोग्राम, वी माइनस यू 25 माइनस 10 कितना होगा 15, वी प्लस यू 35, 100, ये आ गया 52500 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर गाइस, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके ओके, तो आज की क्लास हमारी कैसी रही, कमेंट बॉक्स में आए और हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी काफी इजी क्लास है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी है। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर जो है वो इजीएस्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, अवार्ड मत दे देना आप लोग, ठीक है, तो इजीएस्ट लेक्चर था हमारा। और आप बताएंगे कि हमारी क्लास कैसा रिस्पॉन्स रहा है, हमारी क्लास का क्या हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा है या ठीक है या नॉर्मल है, या आपको कैसा लगता है, ये सारे कमेंट आप बताएं। आपके डाउट्स जो आए वो भी अपने शेयर कर लें कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट था। ठीक है, तो ये बातें भी आप शेयर करें। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वो भी शेयर करें। ठीक है, आपके पास 2 मिनट्स हैं, उसके बाद हम आपको टाटा बाय बाय कह देंगे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत से सारे बच्चों के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं एंड दीज कमेंट्स, ये कमेंट जो है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। पलविंदर, महक, मुकुल, दविंदर सिंह, जसकरण, वेरी गुड, मुकुल, चेतनदीप सिंह, अंशिका, कवलप्रीत, अभी, प्रिंस, विषम, निधि, अच्छा अटेंडेंस ठीक है बेटा, संस्कृति, महक, खुशदीप, वृंदा, वंशिका, सिमरनप्रीत कौर, अर्शदीप कौर, नवदीप से, चेतनदीप से। चलो बच्चों प्रिपेयर करो, साथ साथ मेरे प्रिपेयर करते रहा करो। भारती अमेजिंग क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं कल। ठीक है, इसी टाइम पे सेम टाइम। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइस।